तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। शेयर में बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 3.52% का आज तेजी आते हुए देखने को मिला। शेयर यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल्स पे था, 1300 के लेवल्स पे, फिर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वहाँ से थोड़ा सा हमें गिरावट आते हुए देखने को मिला। बट वही अगर मैं 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 8.93% गिरावट है। एक साल के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 13 to 14% गिरावट है। वही अगर मैं 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे 165% का रिटर्न है। और आई थिंक ये लिस्टिंग भी उसी के करीब हुआ था। यस, 2022 के आसपास ही इसका लिस्टिंग है और 456 रुपीज़ से शेयर ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। 1500 के लेवल्स पे ऑब्वियसली एक अच्छे रिटर्न्स माने जाएंगे। एंड वहाँ से फिर हमें थोड़े थोड़े फिसलते हुए देखने को मिला। फिसलने के बाद एक लेवल्स पे अटक रहा है शेयर। तो क्या यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से और भी हमें ये 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम, नेक्स्ट जो 5 ईयर्स आने वाले उसमें एक हमें फिर से वही 100, 100, 200% का रिटर्न्स देखने को मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। एट द सेम टाइम कंपनी का फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव्स है, मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो भी रखूंगा। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो देखो, नाम से समझ में आ रहा होगा कि मल्टी स्पेशलिटी पेडियाट्रिक लाइक मेडिकेयर फैसिलिटीज़ वो करती है, operates and multi-specialty pediatric obstetric and gynecology hospital chain in India. Okay, the company offers a wide range of services such as newborn and pediatric intensive care, pediatric multi-specialty services, pediatric quaternary care, obstetrics and gynecology. It is country's largest pediatric hospital chain with 16 hospitals spread across 6 cities. Up 22 hospitals, the company operates up 22 hospitals and 5 clinics across 9 cities with a total bed capacity of 2,285. Specialization in pediatric healthcare under Rainbow Children Hospital and women's healthcare under Birthright by Rainbow. तो कंपनी क्लियरली देख पा रहे हो कि चिल्ड्रंस मेडिकेयर एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको जो भी चीज़ें वो चाहिए होती हैं एवरीथिंग दो दे प्रोवाइड दैट। ओके, तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। स्टॉक का पीस 48 के राउंड है। स्लाइड से ओवर वैल्यूड है, बट आई वोंट से इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूशन है, नॉट एट ऑल। यहाँ डेप्ट की बात करें तो विच इज 816 करोड़ का, विच मैक्स डेप्ट टू इक्विटी टू 0.54 एंड बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास रिजर्व है अप्रॉक्स 1400 करोड़ के आसपास का। तो डेट के कारण अभी तो फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो इस 31% और प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.22, पीजी रेशियो इज 2.43, लिटिल बिट ओवरवैल्यूड देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूँ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, यहाँ पे मैं चेकआउट करूंगा इनके ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, क्या कंपनी 5 ईयर्स में वो ग्रोथ डिलीवर कर पाई है जो हमें एक्सपेक्टेशंस होते हैं हर एक कंपनी से। ओके, अब ये नहीं कि हर एक क्वार्टर में सेम रिजल्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, वो से ग्रोथ नहीं माना जाएगा उसको। सेल्स की बात कर ले तो यहाँ पे अप्रॉक्स 398 करोड़ से 445 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर मैं इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूँ तो 34% से 33% जाते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 134 करोड़ से 147 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 69 करोड़ से 74 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट स्लाइड सा जंप से, आई वोंट से इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स या फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिलता है हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट्स वगैरह में फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स में, नॉट एट ऑल, इट्स मीडियोकर। ओके, इट्स नॉट लाइक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट इट्स मीडियोकर बिकॉज 58 करोड़ के आसपास से 70 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे जहाँ पहुंची है तो इट्स मीडियोकर ग्रोथ माना जाएगा। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात कर दे तो 49% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FIS की होल्डिंग 19% की है, इन्होंने थोड़ा स्टेक अपना बेचा है इस बार। DIS की बात करें तो 19% का स्टेक है, तो इन्होंने माल खरीदा है 17% से 19%। यहाँ पे FIS ने माल बेचा, खरीदा किसने? खरीदा DIS ने। और पब्लिक के पास 11% की होल्डिंग्स है और अदर्स 0.04, बहुत ही कम। ओके, तो जो एक्सपोजर है बिटवीन FIS, DIS, पब्लिक, प्रमोटर्स, इट्स गुड हेयर, इसमें कोई डाउट नहीं, इट्स गुड हेयर। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे करे तो करे क्या। तो देखो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, काफ़ी निचले लेवल पे आपने खरीद के रखा है एंड यू आर थिंकिंग लाइक प्रॉफिट बुकिंग कर ले, सी प्रॉफिट बुकिंग तभी करना चाहिए व्हेन यू नीड द मनी। ओके, आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी और नीड की, या फिर अदरवाइज यू हैड अ गुड शेयर इन योर माइंड की लाइक मैं इस पे जाना चाहूँगा एंड वो मेरा मेन फोकस रहने वाला है। सपोजली एन एग्जाम्पल, सपोज यहाँ मेडिकेयर से मेरे को निकल के एक अलग सेक्टर चूज़ करना है, लाइक पावर सेक्टर और लाइक डिफेंस सेक्टर और लाइक अनदर काइंड ऑफ सेक्टर। ओके, एंड उनमें से किसी भी आपके शेयर पे फोकस है, ओके, वो अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है और वहाँ आपके ज़्यादा प्रॉफिट्स बन सकते हैं, तभी आपको वहाँ पे निकलना चाहिए। ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स है, ओके, तब जाके आप प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हो। अदरवाइज लॉस तो बुक करना है ही नहीं, बिकॉज क्यों नहीं लॉस बुक करना, कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, ऐसा कोई डेप्ट का इशूज़ है नहीं। ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, कंपनी में ऐसा कुछ खास गिरावट भी नहीं है।
ओके है, मीडियोकर गिरावट है, अच्छे लेवल्स पे है अभी भी, ठीक है। तो इस लेवल्स पे आप निकलना क्यों है, ठीक है। आपने ओपी लेवल पे में भी रखा हो तो ओके, आप थोड़े से लॉस वगैरह हो, बट निकलना क्यों है जब बेकार में, जब कंपनी लॉस वगैरह में नहीं जा रही, कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट विद द कंपनी, तो आप निकल क्यों रहे हो उससे। या फिर तो आपसे आपके पास एक अच्छा शेयर होना चाहिए जहाँ पे आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सको। अदरवाइज इफ़ यू नीड द मनी, ओके, अदरवाइज आपके पास बहुत ज़्यादा नीड है मनी का, देन यू कैन गो अहेड एंड विदड्रॉ सम ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग एंड एंजॉय इट, ओके, नॉट अ डाउट एट ऑल। बट आपके पास अगर नीड नहीं है एंड आपको लाइक प्रॉफिट बुकिंग करना, लाइक दूसरा शेयर आपके फोकस में नहीं है, यू जस्ट वाना इन्वेस्ट, तो कोई इशूज़ नहीं है भाई, क्यों निकलना इससे, सिंपल सी बात। फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा, देखो फ्रेश एंट्री ले सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, बट ऐसे काइंड ऑफ मार्केट्स में इतना पैनिक के माहौल में 10 to 20% डिप्लॉय कर दो, ओके, एंड देन वेट किया, अगर किसी भी रीज़न से गिरावट आता है देन अगेन आप 10 to 20% डिप्लॉय करोगे। जितना आप इस शेयर में डालना चाहते हो वो आपका टोटल, लाइक जितना वो एजम्पशन अमाउंट है, सपोजली 10,000 रुपीज़ और लाइक 20,000 रुपीज़, दैट्स अप टू यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर, ओके, दैट्स टोटली अप टू यू। गो अहेड एंड इन्वेस्ट 10 to 20%, अगेन गिरावट आता है देन अगेन 10 to 20% वो कर सकते हो। इफ़ फंड्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, सपोजली लाइक आप बैठे हो ऊपरी लेवल पे कहीं पे एंड आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, देन क्यों निकलना आपको, ठीक है। फंड्स अवेलेबल जैसे होते हैं तो इन्वेस्ट इन सब, आपको गिरावट मिल रहा है तो इन्वेस्ट कर लो उस टाइम फ्रेम पे एंड गो हेड एंड एंजॉय सम प्रॉफिट्स। अब भागेगा शेयर, अब हमेशा मार्केट थोड़ी ना नीचे रहेगा, इंडिया इज एमर्जिंग मार्केट, ऑब्वियसली इट विल गिव यू सम गुड रिटर्न्स, है कि नहीं। तो ये आप कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।